Hallelujah. Hallelujah. Are you happy to be in the family of Capital Christian Center? क्या आप सब लोग बहुत खुश हैं इस कलीसिया के एक मेंबरान होने के लिए? आप लोगों का हाथ कहाँ गया बाबा? Where is your hand? If you are happy, you don't put your hand down like this, you put your hand up. और अगर आप खुश हैं तो आप अपने हाथों को ऊंचा उठाकर रखेंगे, नीचे नहीं करेंगे। Amen. आमीन। So lovely to see all of you. और आप सबको देख करके अच्छा लग रहा है। We have got about 64, 65 people connected to the Zoom. और आज की सभा में कम से कम 64 से 65 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। And of course that in every Zoom connection there are 2, 3, 4 people are there. So I'm hoping there will be around 100 people there today, but it is still very low compared to the number of people in our church. और हमारी कलीसिया में जितने भी मेंबरान लोग हैं उसके हिसाब से आज जो जितने भी लोग जुड़ पाए हैं, अगर हम उसको देखें तो एक के साथ 3-4 लोग बैठे होंगे तो कम से कम सिर्फ 100 लोग हैं। We should have at least 200 Zoom connection every Sunday. और हर रविवार को कम से कम 200 लोगों के करीब जुड़ना चाहिए हमारी हर सभा में। And I was just sitting there and looking at the faces of every one of you. I know the people who have not come today. और मैं आप सभी लोगों के अच्छे चेहरों को देख रहा था और ये सोच रहा था उन लोगों के बारे में कि जो आज नहीं आ पाए हैं। Amen. आमीन। So you cannot get away from me. I'm watching you. I want to make sure that you are all there worshiping the Lord week after week, every day of our life. और आप मुझसे मेरी आंखों से बच नहीं सकते हैं और आप सप्ताह दर और हर दिन आप हमारे साथ जुड़ करके परमेश्वर की आराधना में बढ़ सकते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Our God is a good God. और हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। Every week God's blessing is upon us. और हर सप्ताह परमेश्वर की आशीष हम पर है। There are problems. और समस्याएं हैं। There are challenges. और चुनौतियां हैं। There are difficulties. और परेशानियां हैं। But in spite of all that, God is with us. लेकिन इन सब के बावजूद भी परमेश्वर हमारे साथ है। That's why we're saying God is good all the time. इसलिए हम ये गीत गाते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में हमेशा भला है। In good times and bad times. और खराब समय में और अच्छे समय में। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। So lovely to see your faces, seeing that you are happy, healthy, and it is a great blessing. और आपके चेहरे को देखते हुए और आप तंदुरुस्त दिखते हुए आपको हमको बहुत अच्छा लग रहा है। Amen. आमीन। And yesterday was June the 3rd. और कल ये इस महीने की 3 तारीख थी। And I don't know how many of you know that. I've been sharing that before. That yesterday, the Indian Christian community in India and around the world, they celebrated Indian Christian Day. और कल का जो दिन था वो हमारे एक भारत में और पूरे मसीह समाज में एक मसीह दिन के द्वारा मनाया गया था। And that was in remembrance of Saint Thomas, the Apostle Thomas coming to India in AD 52. और इसको इसलिए मनाया जाता है कि AD 52 में जो संत पौलुस थॉमस यहाँ पर आए थे। He landed in a small town in the state of Kerala, a place called Kodungalur. और केरला के एक छोटे से जगह पे वो यहाँ पर आ पहुँचे थे। बोल नाम बोल के देख। कोडंगलूर। अरे देखा थॉमस लीगा आया उनके जगह मारने देखो वो केविन हंस रहा देखो पे नाम बोलने के लिए आता नहीं हैं एक और बार बोल के देखो कोडंगलूर। अरे अपोस्टल थॉमस इतना नाराज हो जाएगा। अरे जगह मैंने लैंड किया वो नाम भी बोलने के लिए आता नहीं है वो स्वर्ग में इनका गड़बड़ होने वाला। Amen. So he landed there in AD 52 and he brought Christianity to India. और प्रेरित थॉमस वहाँ पे आए और उनके द्वारा एक जो मसीह है वहाँ पर आई। 20 years he lived in India. और 20 साल वो वहाँ पर रहे। Mainly he started several churches in Kerala and then he traveled from there. Most probably he must have walked and he reached the city of Chennai. और उसके बाद वो 20 साल के दौरान उन्होंने काफ़ी सेवकाई करी और मेरे ख्याल से वो पैरों के द्वारा ही उन्होंने यात्रा करी। फिर उसके काफ़ी समय के बाद वो चेन्नई पहुँचे। In AD 72, 20 years later, he was killed in the place which is now called the St. Thomas Mount in Chennai.
और सन 72 में उन्हें उनकी वहाँ पर मौत हो गई और उनके नाम से एक पर्वत को They कहा killed वो वहाँ पे मारे गए और उस उनके नाम से एक पर्वत को जाना जाता है सेंट थॉमस के नाम से। Amen. आमीन। So we decided, the leaders in India and abroad decided to celebrate that day every year, July the 3rd, as Indian Christian Day. In Hindi, we call it यीशु भक्ति दिवस। और जैसे अंकल ने बताया यीशु भक्ति दिवस के नाम से इस दिन को बताया गया है और हम सारे के सारे भारत के और अंतर्राष्ट्रीय के तमाम जितने भी मसीह लोग हैं सब मिलकर के इस दिन को इस नाम से जानते हैं और मनाते हैं। Yesterday it was the first time, so maybe some of the people did not know, but next year as we continue on, the whole community, all denominations, every Christian will celebrate this day just like Christmas and Easter. It will be a very important day for the Christians in India. और बहुत से कम लोगों को पता है क्योंकि ये अभी किसी के सोच में इतना आया नहीं है, लेकिन हम आपको बताते रहेंगे और अगले साल जब ये दिन आएगा हम इसको वापस से बहुत अच्छे से मनाएंगे ताकि हर एक मसीह जन और हर एक सेवकाई और जितने भी हमारे डिनोमिनेशन है मसीहत में वो सब लोग इसको मनाएंगे। The Christian leadership have decided to celebrate a decade, 10 years, from 21 to 30, celebration of the Indian Christian Day. और मसीह भक्त दिन को हमने 2021 से लेकर के 2030 तक मनाने के लिए हमने सोचा है, ये कम से कम 10 सालों तक चलता रहेगा। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। So our God is a good God. और हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। We would like to build a day very soon, and we are planning on building a school, building a church somewhere in the city of Delhi. और बहुत ही जल्द हम एक स्कूल और उसी के साथ साथ हमारी कलीसिया की इमारत को जल्द से जल्द इस दिल्ली शहर में बनाने जा रहे हैं। Amen. आमीन। And God is going to help us. परमेश्वर हमारी मदद करेगा। Amen. आमीन। And we have been drilling for water, and 2 days ago we got the water. और हम 2 दिन से पहले हम पानी के लिए मुशक्कत कर रहे थे, हम ड्रिल भी कर रहे थे, जमीन में हम मशीन को डाल रहे थे ताकि पानी मिल सके और 2 दिन पहले हमें पानी मिला। You remember the time of Abraham and Isaac? It was very difficult for them to find water. और अब्राहम और इसहाक के समय में आपको पता होगा कि उनके दिनों में पानी को पाना बहुत ही मुश्किल था। Amen. आमीन। And here we found the water. And oh, there it is. I was wondering what's happening. और देखिए हमारा जो वहाँ पे जो जगह हमने ली है वहाँ पे हमारा जो पानी आ चुका है परमेश्वर की दया से और पानी चल रहा है। And we found the water. Praise the Lord. और हमें पानी मिल गया है, उसके लिए परमेश्वर की महिमा हो। हमें थोड़ा ताली तो बजाओ। आप लोग क्या करते हैं ऐसा बैठ के? हैं? मैं इतना ताली बजाइए जोर से। इतने खुशी से बोल रहा, आप लोग ऐसे बैठ के क्या बड़ी बात है। पानी तो हम तो देखा है हमारी जिंदगी में, क्या पानी के लिए इतना बड़ा बात कर रहे हैं। अरे ये हमारा पानी है, हमारा जमीन का पानी है, समझ रहे हैं? आमेन। हालेलुया। हालेलुया। सो आपको एक्साइटमेंट नहीं होगा, लेकिन मेरे को बहुत एक्साइटमेंट है। आमेन। लेकिन मैंने सोचा मेरे तरह आप लोग भी हैं, you will get excited like me, लेकिन लगता नहीं। क्या बात है, कैपिटल क्रिश्चियन सेंटर लोग OMCA में पहुंचना चाहिए जल्दी, नहीं तो आपका पूरा दिल ठंड हो जाता। आमेन। और हम जल्द से जल्द आप लोगों के लिए ये सोच रहे हैं कि आप सबको YMCA में हम जल्द से जल्द लेकर के I want to show you some pictures. It's only just an architect's, like imagination. It will be like this. So I want to show you some of the pictures of the school that we are planning to build. और ये जो हमारा जो स्कूल जैसा दिखता, जैसे भविष्य में होगा उसी के समान ये कुछ चलचित्र है या पिक्चर है हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं। It look like this when it is finished. और जब वो खत्म होगा स्कूल की इमारत बनने के बाद तो वो कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। Amen. आमीन। This will be the side of the school. This is the entrance of the school, but the school entrance is on the side. This is how you will enter into the school. और ये जो स्कूल का जो पहला जो हिस्सा है यहाँ से आप अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे। I mean, you can see the side. It is long. It is lengthwise.
The width is not much because that's how the property will be. So that's how it is. Show me the front of the school, please. और ये लंबाई में काफी है लेकिन चौड़ाई में थोड़ा कम है और ये इसका जो पहला हिस्सा है। नहीं, कहाँ है? This is the next picture. You can see it, and this is how it's going to look like. और ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा हमारा आने वाला जो समय में जो स्कूल बनेगा। Amen. सोलोमन नेक्स्ट दिखाओ। Solomon, he's Solomon. Arey, I'm shouting at the people here. Solomon, what are you doing? Put the other one. Put the front of the school. वो भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं। और एक और पिक्चर है बाबा, कहाँ सो गया? Can you imagine the technology? We are here in Nevsarai. Solomon is sitting there in Dwarka. No, not Dwarka. He is there somewhere in Vikaspuri. And so, there is another picture, Solomon. Pani nahi. Okay, just wait for 1 minute. I'll show you the front of the school, how it looks like. और जैसे स्कूल का जो सामने से जैसे दिखाई पड़ता है वो अभी पिक्चर है, हम Yes. आपको जल्दी से दिखाने वाले हैं। But the children will enter on the side. You saw that. They will be the entrance will be on the side. But the front of the school, you will just look for a minute before we continue on. और जो बच्चे लोग हैं, जो विद्यार्थी लोग हैं, वो साइड से आएंगे जैसे आपको बताया गया था, लेकिन उसका जो सामने का जो हिस्सा है वो अभी आपको दिखाया जाएगा। I hope every one of you are praying, and that's it. Come on, put it on. There it is. This is the front. This is how it looks from the front. और ये सामने से कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। This is the front of the school, and of course the children will go on the left hand side and the right hand side. The entrance is on the side. That's how they will enter into the और school. जो हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे इस स्कूल में प्रवेश करने का जो तरीका रहेगा वो दाएं हाथ से और बाएं हाथ से रहेगा, सामने से नहीं होगा। Amen. आमीन। And can you show me the back side of the school, Solomon? सोलोमन, इसका जो पीछे का हिस्सा है इस बिल्डिंग का वो दिखाइए। Keep going. One more. Okay, anyway, the back of the school will look like just like the front, and behind that, that's where we'll be building our church also. और जो पीछे के हिस्से हैं जो हम आपको आने वाले समय में ज़रूर दिखाएंगे, सो वहाँ से हम अपने जो कलीसिया की इमारत को हम शुरू करने वाले हैं। Amen. आमीन। You have to pray that we are hoping God will provide the money and God will give us the favor in the sight of the authorities so that we will be able to start building most probably after the rainy season finishes. और पैसे रुपयों और जो प्रभु There it is. This is the back of the school. और ये है जो स्कूल के पीछे का हिस्सा। And then behind that we'll build another building which will be, I have shown you that picture. There are the church with 2 balconies and then all the offices and everything on the ground floor. There'll be a 2-floor building. और जैसे मैंने आपको पहले समय में कलीसिया YMCA में बताया है सारे पिक्चरों के साथ कि कैसा 2 बालकनी के साथ हमारा चर्च बनेगा, कितने सीट होंगे वहाँ पर, सो वो है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। And we are getting close of God's faithfulness and God's blessings upon our life. और हम धीरे धीरे परमेश्वर की आशीषों के और उसके अनुग्रह में बढ़ रहे हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Are you all happy in God's presence? क्या आप सब लोग खुश हैं परमेश्वर की उपस्थिति में? Amen. आमीन। हाथ दिखाइए, आप अपने हाथ ऊंचे कर सकते हैं। Just keep doing this so that you won't go to sleep. और ऐसा करते रहिए आप ताकि आप सो ना जाएं। Amen. आमीन। We're going to look at a message from the book of Esther. और हम एस्तर की किताब में से आज के मनन के लिए देखेंगे। Amen. आमीन। We're going to look at what the Lord wants to speak to us through this word. और इस एस्तर की किताब में से जो वचन परमेश्वर की दास के दिल में डाला है, आज हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। I want to begin. I don't know whether I will be able to finish today. I want to talk to you about the 2 banquets that Esther
gave for the king and Haman. और दो खाने के बारे में या बहुत बड़े एक खाने के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे जो एस्तर ने राजा और हामान के सामने रखा था। Amen. आमीन। We're going to read from Esther, the book of Esther, chapter 5. और हम एस्तर की किताब उसके 5वें अध्याय से पढ़ेंगे। Amen. आमीन। We're going to read about 2 banquets. और हम जो बड़े भोजनालय का ये जो करा था एस्तर के द्वारा उसके बारे में पढ़ने वाले। Chapter 5 verse 4. और 5वां अध्याय और उसकी 4थी आयत। And Esther answered and she says, if it pleases the king, let the king and Haman come today to the banquet that I have prepared for him. एस्तर ने कहा यदि राजा को स्वीकार हो तो आज हामान को साथ लेकर उस भोज में आए जो मैंने राजा के लिए तैयार किया है। Amen. आमीन। That's a banquet number 1. और ये है पहला जो खाने को एस्तर ने तैयार किया है। And verse 8. और 8वीं आयत। And here we read again. और वहां पे हम दोबारा पढ़ते हैं। It says, पहले आयत कब आएगा? कोई पढ़ के मदद कर रहे हैं क्या? Amen. आमीन। So we read here in verse 8. हम 8वीं आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं उसी अध्याय में। This is again Esther speaking. और यहाँ पे वापस से एस्तर बोल रही है। If I have found favor in the sight of God the king, and if it pleases the king to grant my petition and fulfill my request, then let the king and Haman come to the banquet which I will prepare for them, and tomorrow I will do as the king has said. कि यदि राजा मुझ पर प्रसन्न है और मेरा निवेदन सुनना और जो वरदान मैं मांगू वही देना राजा को स्वीकार हो तो राजा और हामान कल उस भोज में आए जिसे मैं उनके लिए करूंगी और कल मैं राजा के इस वचन के अनुसार करूंगी। Maybe I will prepare you with the introduction and the background of this message, the banquets, and if it's too much time then I will do that, finish it next week. और अगर समय हमें अनुमति नहीं देगा, अगर हो देगा तो हम इसकी पृष्ठभूमि के बारे में आपको बताना चाहेंगे आने वाले सप्ताह में। 2 banquets given by Esther to the king and Haman. और हामान और जो राजा थे उनको 2 भोजन के लिए आमंत्रित किया गया था एस्तर के द्वारा। What is the background of this story? और इस कहानी का जो पृष्ठभूमि है वो क्या है? What is the need for Esther to give the 2 banquets to the king? क्या जरूरत पड़ गई एस्तर को कि वो राजा और हामान को 2 भोजन के लिए आमंत्रित करे? We know the story of Esther being an orphan brought up by her uncle by name Mordecai. और हमें उस कहानी के बारे में पता है जिसमें एस्तर जो माता पिता नहीं है और वो अपने अंकल मोर्दकाई के द्वारा उसका पालन पोषण हुआ है। She is from the Jewish background. और वो यहूदी समाज से ताल्लुक रखती है। And we know the story where King Ahasuerus was one of the greatest kings of that time. और उस समय काल में जो अगस्वरस राजा था वो बहुत ही बड़ा हुआ करता था अपने समय में। He was ruling 127 provinces. और 127 जगहों को वो अपने अधिकार में चलाता था। This is for people who have not read the Bible properly. I wanted to know the name of our country, India, is written in the Bible. और आप में से जितने भी लोग अगर बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं और अगर आपको नहीं पता है तो हमारा जो भारत देश जो जिसका नाम हमारा जो देश भारत है उसका नाम इस पुस्तक में भी बताया गया है। Not many countries' names are written in the Bible, but India is written in the Bible. और बहुत से देशों के नाम बाइबल में नहीं है लेकिन उनमें से एक है जो हमारे भारत का नाम भी इसमें शामिल है। When the book starts in verse 1, we read like this: Ahasuerus was reigning over 127 provinces from India to Ethiopia. और जैसे पहला अध्याय शुरू होता है उसकी पहली आयत कि दूसरे उसमें लिखा है जो 127 प्रांतों पर अर्थात
हिंदुस्तान से लेकर कूच देश तक राज्य करता था। Amen. You can all go and tell everybody our country's name is written in the Bible. और आप बता सकते हैं लोगों को जाकर के कि हमारे भारत का नाम हमारे बाइबल में भी दिया गया है। Your country's name is not written, my country's name is written. और आपकी कंट्री का नाम नहीं लिखा है, मेरे देश का नाम इस बाइबल में लिखा गया है। Australia is not written, Singapore is not written, but India is और written. ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर का नाम नहीं है वचन में, लेकिन मेरे भारत देश का नाम है। Amen. आमीन। So he was a great king. और वो बहुत बड़ा राजा था अपने आप में। So the Jewish people were all spread right across the different countries that he was reigning. और जितने भी राज्यों पर वो अधिकार करता था या उसका शासन चलता था, वहां पर यहूदी के जो लोग, जो यहूदी साम्राज्य के लोग थे, वो बहुत बढ़ गए थे। Amen. आमीन। So I don't want to go through the whole story, but that the king has elevated a man by name Haman to become the first, number one among the princes of his kingdom. और जो राजा था उसने एक आदमी को एक अधिकारी के रूप में बहुत अच्छी जगह पर उसे खड़ा किया था, जिसका नाम था हामान। He was not a good man. और वो अपने आप में अच्छा आदमी नहीं था, He was a very cunning man. और वो बहुत ही चालाक आदमी था। And he was able to convince the king that he was so able, and he got that position. और वो इस तरीके से राजा को मना पाया, और उसने इस कदर से राजा को मना दिया कि वो ये जो उपाधि है वो उसको मिल गई। And there is an ordinary soldier in the king's army, his name is Mordecai. और जो राजा के उस सैनिकों की टुकड़ी में एक छोटा सा, एक मामूली सा आदमी था, उसका नाम था मुर्देकाई। And his job was to be at the gates of the king's palace. और उसका जो काम था राजा का जो भवन है उसके दरवाजे पर पहरेदारी करना। And Haman became number one in the kingdom. और जो हामान था उस साम्राज्य में राजा के बाद पहला एक अधिकारी बन गया। So when he walks out of the king's presence, और जब कभी भी हामान राजा की उपस्थिति से बाहर जाता है, when he comes out of the palace, और जब वो उस अपने राज्य से बाहर आता है, out of fear all the soldiers, everybody will fall on their face and they will show respect and worship King Haman. और उसके बाद वो इस कदर से अपने आप को लोगों के सामने बाहर पेश करता है कि लोग और सारे जो सैनिक लोग हैं उससे डर करके उसको सर झुका करके नमस्कार करते हैं। Only one man will not fall down. और एक आदमी झुक करके उसको नमन नहीं करेगा। The reason was that it is almost like showing and worshipping this man by name Haman. और वो इस तरह से दिखाई पड़ता था कि वो अगर वो सर झुकाएगा तो हामान जो है उसकी आराधना कर रहा है। Mordecai, being a Jew, he has never worshipped, fallen before anyone else except God to worship. और जो मुर्दकाई है वो यहूदी होने के नाते सिर्फ इकलौते परमेश्वर के सामने वो सर झुकाता है और किसी के सामने नहीं। And he will not fall before Haman. और वो हामान के सामने अपने सर को नहीं झुकाएगा। And the proud Haman was angry because an ordinary soldier is not falling down at my feet. और जो हामान जो है वो झुक नहीं रहा, जो हामान बहुत गुस्सा हो गया क्योंकि मुर्दकाई उसके सामने झुक नहीं रहा है। And he wanted to destroy him. और इसलिए अब वो उसको खत्म करना चाहता He है, wanted to kill him. वो उसको मारना भी चाहता है। But he thought for a moment, लेकिन उसने एक क्षण के लिए सोचा, who am I and who is he? और मैं कौन हूं और ये कौन है? How such a big man like me, it's not very hard for me to kill a soldier. और हामान सोचता है कि अरे मैं तो अपने आप में इतना बड़ा हूं, मैं क्यों ऐसा करूं कि इतने मामूली से एक सैनिक को मार डालूं। So he did some study and then he found out he is from the Jewish background. और वो कुछ प्रकार से सोचता है और स्टडी करता है कि ये बंदा जो हामान है ये कौन से जगह नहीं, ये जो मुर्दकाई है ये कौन सी पृष्ठभूमि से आता है। So Haman decided, और हामान ये सोचता है, not just Mordecai, I'm going to wipe out the Jewish race from all the kingdom. और मैं मुर्दकाई ही नहीं लेकिन मुर्दकाई के साथ जिसके पृष्ठभूमि के जितने भी लोग हैं यहूदी समाज के, उन सबको इस दुनिया से मिटा डालूंगा। And he goes to the king. और फिर वो राजा के साथ ऐसे प्रस्ताव के साथ जाता है And he shares with them all the lies about the Jewish people. और वो यहूदी समाज के बारे में एक झूठ को प्रस्तुत करता है। They are creating problem. They are problem making people. So
they are not good for us, so we should destroy them. और वो झूठ इस प्रकार से प्रस्तुत करता है, वो कहता है राजा यहूदी समाज के जो लोग हैं वो बहुत ही खराब हैं, वो आपके विरुद्ध में बातों को गढ़ रहे हैं। Just like the same way, with his cunningness, he came to the position of number one, and now he is using the same cunningness to convince the king that the Jewish people should be destroyed. और जिस चालाकी के साथ उसको ये इतनी बड़ी उपाधि उस राजा के द्वारा मिली, उसी के साथ, उस चालाकी के साथ वो राजा को भी लुभावना चाहता है और मनाना चाहता है इस बात के लिए। And without thinking much, the king pulled his signet ring and gave it to him and said, okay, put the letter in my name and send it and destroy the people. और राजा उसको बिना सोच करके हामान को एक अपनी छड़ी दे देता है, जिसके अंदर वो ये साबित करता है कि जिसके पास वो है उसके द्वारा वो लोगों को नाश किया जा सकता है। And he said, I will give you so much of money into the treasury of the king. और ऐसा करने के बाद हामान बोलता है कि मैं So here goes the decree of the king from the Shushan palace is going to all the different countries. और जो शूशान का जो भवन है या जो उस राजा का जो भवन है उसके द्वारा या उधर राजा के द्वारा ये जो बात है बाहर निकल जाती है। The first one to find about the decree was Mordecai, because he was sitting at the gate. और जो सबसे पहले ये बात को जिस आदमी को पता चलती है वो है मुर्दकाई। Chapter 4 begins that Mordecai found out and he tore his clothes. He started crying and sitting in ashes, calling out to God. जैसे ही मुर्दकाई को पता चलता है, चौथे अध्याय में हम पढ़ते हैं कि मुर्दकाई ये बात को सुन करके अपने कपड़ों को फाड़ डालता है और राख अपने चेहरे पे लगा करके बैठा हुआ है। Amen. आमीन। And the people, the whole Jewish race, there they were in ashes and fasting and praying and crying, because the destruction was on its way. और जो यहूदी समाज के लोग थे वो भी उपवास में और पूरे अपने ऊपर राख लगा करके उंडेल करके बैठे हुए हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना उनके साथ घटने वाली है। Esther is living in the palace. और एस्तर जो है अब वो उस राजा के उस बहुत बड़े महल में रह रही है। She did not know what was going on. और एस्तर को पता नहीं था कि क्या चल रहा है But बाहर। she only found out that uncle Mordecai is sitting in ashes and crying. और एस्तर को बस यही पता चलता है कि उसका जो अंकल है वो राख अपने ऊपर लगा करके उस जगह पे बैठा हुआ है। She sent her eunuch, the servant, and to find out what's going on. तो जो एस्तर है वो एक अपने काम करने वाले को अपने अंकल मोर्देकाई के पास भेजती है कि क्या हो गया है। And he sends a message back to her और what Haman was doing. और फिर उसके बाद मोर्देकाई उसको ये बात बता करके वापस भेजता है कि जो हामान है वो क्या कर रहा है। And she sent him some good clothes. She said, no, take off your sackcloth, wear good clothes, it'll be okay. और एस्तर कहती है कि नहीं, आपने जो अपने राख से सने हुए कपड़े पहने उसको निकाल करके ये अच्छे कपड़े पहन लो। But Mordecai knew that this is a serious thing. If something drastic is not done, the people will be finished. और जो मुर्दकाई है, मुर्दकाई को पता है कि अगर कुछ अच्छी या बहुत अच्छी बात नहीं करी तो ये जो यहूदी समाज है वो इस दुनिया से समाप्त हो जाएगा। So now he sends a message to Esther. फिर अब वो एस्तर को वापस से एक समाचार भेजता है। He is telling her, you're the only hope, because God has brought you to this place to save God's people. और वो एस्तर को इस प्रकार कहता है कि एस्तर, परमेश्वर के द्वारा तू इस जगह पे लेकर के आई हुई है कि तू ही कुछ कर सके। I want every one of you to listen to me, please. और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग बहुत ध्यान से सुने। Whenever God puts us in a position, wherever it is, whatever it is, remember this: there is a plan and purpose of God in every one of our lives. और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर आपको अपने जीवन में कहीं पे भी रखता है और किसी भी उपाधि से आपको भरता है, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर का आपके जीवन में कुछ ना कुछ उद्देश्य जुड़ा हुआ है। The life of every child of God is
according to God's plan. और परमेश्वर के हर एक बच्चे का जीवन उसकी योजना के अनुसार जुड़ा हुआ है। Don't you ever think that you are like ordinary people. और आप अपने जीवन को एक मामूली सा जीवन या मामूली लोगों की तरह नहीं ले सकते हैं। Don't you just sit there and say, I've got a good job, we eat well, we're in a good place, we got a nice car, we got money in the bank, well, praise the Lord. No! There is a plan and purpose in your life. और आप ऐसा नहीं कह सकते आपके पास खाना है, पीना है, गाड़ी है और अच्छे बैंक बैलेंस है, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। नहीं, लेकिन ये सोचना है कि परमेश्वर के लिए का एक उद्देश्य आपके जीवन में जुड़ा हुआ है। Every one of us should find out God's plan in our life. और हम सब लोगों को परमेश्वर का वो जो उद्देश्य है उसको ढूंढने की जरूरत है। Listen to the message of Mordecai. और मुर्दकाई का जो बात है या समाचार है वो उसको सुनिए। I want every one of you to put yourself in the place of Esther. और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अपने आप को उस एस्तर की जगह पे रखिए। What is the message? और एक ये समाचार क्या है? Mordecai says that I believe that God has put you in this place. और मुर्दकाई बोलता है कि एस्तर मैं ये मन में विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने जरूर तुझे इस जगह पे रखा है For a purpose. एक उद्देश्य के लिए। That is why you are put in this place. और इसलिए आपको इस राजमहल में रखा हुआ है। And he says like this. और वो इस प्रकार से कहता है, Just because you are a queen, you cannot escape from the plan of God. और आप राजकुमारियां हैं, राजकुमारी है, इसलिए आप परमेश्वर के उद्देश्य से दूर नहीं हो सकती हैं। He says you may be a queen, but you cannot disobey God's और plan. आप अपने आप में रानी दिखाई पड़ती होंगी, लेकिन आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती हैं। And here is a message. और यहाँ पे समाचार ये है, If you remain completely silent, और अगर आप बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओगी, deliverance will come from somewhere और else. छुटकारा दूसरे एक जगह से आएगा। Amen. आमीन। But you and your father's house will perish. लेकिन आपका पिता का घर और आपका घर नाश हो जाए। And he says like this. और वो इस प्रकार से कहता है, This is the thought for every one of us. और ये विचार हम सब के लिए है। Who knows that God has brought you to this place in such a time as this? और क्या मालूम कि परमेश्वर ने इस स्थिति के वजह से आपको आज इस जगह पे या ऐसी उपाधि में रखा है। There's a time of God in our life. और एक परमेश्वर का समय है हमारे जीवन में। And God places us in the right strategic position. और परमेश्वर बहुत ही रचनात्मक ढंग से हम सबको एक एक जगह पे रखता है। Every move that God makes is for a specific reason. और हर एक कदम वो जो बढ़ाता है हमारे जीवन में वो एक खास मकसद के साथ है। The beautiful queen Vasti was thrown away from the queenship. और जो बहुत सुंदर राजकुमारी थी वो उस पद से निकाल दी गई The थी। question is why? और The question is और why? एक प्रश्न उठता है कि क्यों? And then all these virgins were brought in. और अचानक से ये जो सारी कुमारियों को लेके आया गया राजमहल में, Everyone was beautiful. और सारे के सारे अपने आप में खूबसूरत थी। Everyone was a virgin. और सारी की सारी कुंवारियां थी। One by one, everyone was brought to the king. और एक के बाद सबको राजा के सामने लेके आया गया। But the king chose Esther. लेकिन क्यों राजा ने सिर्फ एस्तर को चुना? He said because she was more beautiful. क्या वो सबसे सुंदर थी? No. नहीं। You have to ask your question why Esther was और आपको chosen. यह प्रश्न पूछना है अपने आप से, क्यों परमेश्वर ने एस्तर को चुना है? Because God is placing the people in the right places at the right time. और क्योंकि परमेश्वर के लोगों को अपने समय के अनुसार सही जगह पे ला करके रखता है। Have you played chess in your life? क्या आपने कभी चेस जो गेम होता है खेला है? There's a game called chess. और एक प्रकार का जो गेम है घर पे खेल सकते हैं वो है चेस। If you are a good player, then every move that you make is aimed at killing the king. और हर एक कदम आप जो उस गेम में बढ़ाओगे उसका मकसद होता है कि उस राजा को मार सको। But when you are making the move, it doesn't look like you're going to do that. और आप जैसे उसमें एक एक करके कदम बढ़ाते हैं आपको दिखाई नहीं पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो। But in your mind, you are working every pawn that you move, every rook that you move, every bishop that you move, you're all moving towards attacking the king. और आप हर एक प्यादे को, हर एक हाथी को, घोड़े को,
जैसे भी आप एक एक कदम करके बढ़ाते हो, आपको पता चलता है अपने दिमाग में कि आप राजा को मारने के लिए आगे बढ़ रहे हो। God is arranging everything. और परमेश्वर सारी चीजों को अपने समय के अनुसार बैठा रहा है, Because God knows that Haman is coming. क्योंकि परमेश्वर को पता है कि हामान आ रहा है। God knows Haman is going to get the decree from the क्योंकि king. परमेश्वर को पता है हामान राजा के द्वारा उस डिग्री को लेकर के आने वाला है। God knows that there is going to be a decree against the people of और God. परमेश्वर को यह भी पता है कि उसके उनके लोगों के विरुद्ध में एक ऐसी घोषणा आने वाली है। So God said, before that happened, let me put Esther as a और queen. परमेश्वर कहता है कि इससे पहले कि ऐसा घट जाए, मैं एस्तर को रानी के रूप में लेकर के Let आने me वाला हूँ। keep Mordecai at the gate. और फिर मुर्दकाई को वो उस दरवाजे पे रखने वाला है। That Mordecai should be the spokesman for Esther. और एस्तर के लिए ये जो मुर्दकाई एक बोलने वाला इंसान होना चाहिए। The message is very clear. और जो समाचार बिल्कुल साफ है हमारे Who लिए। knows that God has brought you into the kingdom in such a time as और this? आप में से कितने लोगों को पता है कि परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर ने आपको इस समय के लिए ला करके खड़ा किया Do है? you have any idea about the time of God? और आपको पता है परमेश्वर के समय के बारे में? For every one of us, God has got a और time. हम सब के जीवन में परमेश्वर का एक समय निश्चित है। Among the 12 tribes of और Israel, इस्राएल के 12 गोत्रों में से there is one tribe called Issachar. और इस्साकार एक प्रकार का गोत्र है। There is a special thing about this और tribe. ये जो गोत्र के बारे में एक खास बात है। The Issachar knows how to find the timing. और इस्साकार को पता है कि समय कैसा होने वाला है। They understand the timing of God. और वो परमेश्वर के समय के बारे में जानता है। There is a message. और ये एक समाचार है। Don't you think you'll escape from the hand of और God? आप परमेश्वर के हाथों से निकलने की कोशिश मत कीजिए। If you don't rise up, then God will raise up somebody else. और अगर आप परमेश्वर के लिए नहीं उठेंगे तो परमेश्वर दूसरे को खड़ा करेगा। That's a frightening thought. और वो है सबसे खतरनाक डराने वाली बात। I read this many और times. मैं हमेशा इसको पढ़ता हूँ I think about myself. और मैं अपने बारे में सोचता हूँ। I think about my ministry. मैं अपनी सेवकाई के बारे में सोचता हूँ। And every time I read, I think like this. जब भी मैं इसको पढ़ता हूँ मैं इस प्रकार से सोचता हूँ। If I don't fulfill the call of God in और my अगर मैं life, परमेश्वर की बुलाहट को अपने जीवन में पूरा नहीं करूंगा, if I don't obey the plan of और God, अगर मैं परमेश्वर की योजना को पूरी नहीं करूंगा, then what happens? और क्या होगा? The God says, I will find somebody और else. परमेश्वर कहेगा मैं दूसरे को ढूंढूंगा तेरे बजाय। I will remove you and I'll put somebody else in your place. मैं तुझे उखाड़ फेंकूंगा और तेरी जगह पे दूसरे को खड़ा करूंगा। And when I pray like और this. जब मैं प्रार्थना करता हूँ मैं इस प्रकार प्रार्थना करता No, हूँ। Lord, I don't want to be thrown away. और नहीं परमेश्वर मैं उखाड़ा नहीं जाना चाहता हूँ I तेरे will do द्वारा। everything that you want me to do. मैं सब कुछ करूंगा जो तू चाहता है मेरे जीवन से। I will fulfill your मैं plan. तेरे योजना को पूरा करूंगा। I will fulfill my call. मैं अपनी बुलाहट को पूरी करूंगा। You remember the words of Paul? और आपको पौलुस के शब्द याद हैं? Paul says in a sports language. और पौलुस एक खेल या क्रीड़ा की भाषा में बात करता है। He's talking about running the race. और वो उस दौड़ने वाली रेस के बारे में बात He's करता है। talking about winning the race. और वो उस दौड़ को जीतने की बात करता है। He says everybody runs, वो बोलता है सब दौड़ते हैं, but only one will win. सिर्फ एक को ही पुरस्कार मिलता है। You should run so that you will win. आप सबको भागना है ताकि हम जीत सकें। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। And then he explains to us like this. फिर वो इस प्रकार से हमें बताता है, He says, I preach मैं प्रचार करता हूँ and I hold my body under और control मैं अपने शरीर को मार करके अपने उसको नियंत्रण में रखता हूँ, so that after preaching that I will not become a castaway. ताकि दूसरों को प्रचार करने के बाद मैं उस जगह उस चीज से खुद ब खुद उखड़ ना जाऊं। Amen. Amen. It's a sports language. और ये खेल की भाषा में है। If you are playing in a game, और अगर आप एक खेल में एक गेम में हो, whether it's a basketball, whether it's a football, whether it is anything, any game, और कोई सा भी आप खेल ले सकते हैं, चाहे बास्केटबॉल है, कोई सा भी खेल आप अपने आप में सोच सकते हैं। the best player wants to be playing in the field. और जो सबसे अच्छा खेलने वाला है वो सबसे आगे रहेगा। In the basketball game, only 5 people are in a team. और बास्केटबॉल जो गेम है उसके अंदर सिर्फ 5 लोग खेलते हैं। But they've got a team with about 25 people. लेकिन उनका जो समूह है उसमें कम से कम 25 लोग रहते हैं। But you see only 5 people on the field. लेकिन उन 25 में से सिर्फ 5 लोगों को आप बाहर खेलते हुए दिखाई
दिखाई Why the देंगे। other 20 people sitting there? क्यों वो 20 लोग बैठे हैं बाहर? You know why? आपको पता है क्यों? If the 5 best players are not doing their job, और अगर वो जो 5 सबसे अच्छे खेलने वाले अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे रहे हैं, amen, if they आमीन। made the foul, if they have been detected by the referee and he is throwing them out, और तो अगर वो अच्छा नहीं खेल रहे हैं या रेफरी के साथ अगर वो अपने रेफरी के अनुसार अपने खेल को नहीं दिखा रहे हैं तो उन्हें बाहर फेंक दिया जाएगा। so the coach will say like this, तो जो कोच है, सिखाने वाला, वो इस प्रकार से कहेगा, number 2 out और दूसरे नंबर का बाहर आ जाओ, and number 7 in. और 7वें नंबर का अंदर आ जाओ। Number 2 is one of the best players of the team. और उस टीम में जो 2 नंबर का खिलाड़ी है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ खेलने वाला है, Because you are not playing right. लेकिन आप सही नहीं खेल रहे हो, Because you are breaking the rules. क्योंकि आप उल्लंघन कर रहे हो। Now we have been brought और out. अब आपको बाहर लेके आ गए हैं, You are put in the bench. और आपको बेंच पे बिठा दिया You गया are है, sitting on the bench. और आप उस बेंच पे बैठे हुए And हो, an inferior player is put on the ground और court. अपने आप में बहुत ही बिल्कुल कम दिखने वाला और कम आका जाने वाले को सबसे आगे रख दिया है। It is the saddest thing for a best player to sit on the bench और- and watching others play. और सबसे सर्वश्रेष्ठ खेलने वाला उस टीम को अपने आप पे बहुत बुरा लगेगा जब वो बाहर बैठा दिया गया है। Many of you know that I used to be playing table tennis when I was in the university. और जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता था, मैं टेबल टेनिस खेलने वाला एक खिलाड़ी रह चुका हूँ। I played in all different tournaments. I went up into the university, played in the state. I played in very high games. और मैं बहुत ऊंचे ऊंचे टूर्नामेंट्स में खेला हूँ। मैं सब में मैंने सारी प्रतिस्पर्धा में मैंने भाग लिया है, और मैं स्टेट लेवल तक भी खेल चुका हूँ। But it was very important for me that I should be playing. लेकिन मेरे लिए बहुत ही अहम बात यह थी कि मुझे खेलना है। My coach should not say, "You sit now, let the other boy और play." कोच को इस प्रकार से कहने की जरूरत ना पड़ जाए कि अब तुम बैठ जाओ और तुम्हारे बजाय दूसरा खेलेगा। That is heartbreaking और for वो me. दिल को तोड़ने वाली बात है मेरे It's the लिए, same thing for every one of और us. यही बात हम सब के लिए लागू हो जाती है। Who knows that God has brought you into this kingdom in such a time और as this? क्या पता कि परमेश्वर इस समय के लिए आपको परमेश्वर के राज्य के लिए लेकर के आया है। If you don't rise up, क्योंकि आप अगर खड़े नहीं होंगे you will be put on the bench. और आपको बेंच पे बिठा दिया जाएगा, Somebody else will play the और game. आपके bजाय दूसरा कोई खेलेगा। We have to say like this, हमें अपने आप को कहने की जरूरत है, "No, Lord, I will not break the और rules. कहना चाहिए, प्रभु नहीं, मैं तेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा, I will do my best. मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। Why? क्यों? I want to be in the game. मैं उस खेल में रहना चाहता हूँ, I want to be there when we win the और game. मैं उस खेल को जब हम जीत जाएंगे मैं उसमें बना रहना I चाहता want to हूँ, be there when I take the trophy in my और hand. जब मैं वो ट्रॉफी को हाथ में लूंगा मैं उस समय उसमें रहना चाहता हूँ। Esther, you cannot escape. एस्तर, तुम छुप नहीं सकते हो इस योजना से। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। Esther has got a problem. और एस्तर की एक समस्या है, She is willing to do it, और वो करना तो चाहती है, but she has got a problem. और उसके पास एक समस्या है। Always remember this. हमेशा याद रखिए, Whenever you and I decide to do the will of God, जब कभी भी आप और मैं परमेश्वर की इच्छा को करने के लिए आगे निकलते हैं, everything is not going to fall in place. और सब कुछ अपनी जगह पे सही सलामत नहीं बैठेगा, Everything is not going to be easy. और सारी की सारी चीजें आसान नहीं दिखेंगी। If you are looking for everything easy, then you are not in God's plan. और अगर आपको सारी की सारी चीजें आसान दिखाई पड़ती है, इसका मतलब आप परमेश्वर के उस किंगडम में नहीं हो। You will have no idea. When we wanted to drill the tube well, it should have only taken 3 days, but it took 3 months for और us to आपको do it. पता नहीं है, उस ट्यूबवेल को खोदने के लिए, उसको खोदने के लिए 3 दिन काफी थे, लेकिन उसको खोदने के लिए 3 माह लग गए। 3 महीना. 3 माह। Amen. Amen. अरे why? अरे बहुत बड़ा हिंदी बोलता है, मेरे को समझ नहीं आता, कोई बात नहीं। Okay. So why? Because there's always attack of the enemy. और क्यों ऐसा हुआ, इतनी देरी हुई? क्योंकि आपको याद रखना है, हमेशा शत्रु का प्रहार रहेगा। If it is not going to be an obstacle, if there's not going to be a problem, that means you're not in God's plan. और अगर आपके जीवन में ऐसी परेशानियों से अगर आप नहीं घिरे हैं, तो इसका मतलब है कि आप परमेश्वर की योजना में नहीं हैं। Hallelujah. हालेलुया। Many of us think like this. और हम में से बहुत से लोग इस प्रकार से सोचेंगे, When we want to do the will of हम God, परमेश्वर की जब
योजना परमेश्वर की योजना को करना चाहते हैं, everything is going to be so smooth. सब कुछ अपने आप में अच्छा दिखाई देगा। But it is the other way around. लेकिन ये दूसरी तरफ से है, Only when you are running away from God, जब आप परमेश्वर से दूर भागेंगे then everything will start to go smoothly for और you. सब कुछ आपके जीवन में आराम से चलता दिखाई देगा। You know the story of Jonah? आपको योना की कहानी पता है? God told him to go to Nineveh. और योना को परमेश्वर ने कहा कि तू नीनवे में जा, He's running from God's और वो presence. परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा है। What is he और वो doing? क्या कर रहा है? Instead of they going to Nineveh, और नीनवे जाने के बजाय there is a ship going to Tarshish. और एक जहाज है जो तर्शीश की ओर जा रहा He है, gets to the harbor. और वो उसके किनारे आ जाता है, Is there a ticket for me? और वो बोलता है कि मेरे लिए भी एक टिकट ले लो। Of course, come और inside. वो लोग बोलते हैं हाँ आ जाओ, अंदर आ जाओ। Oh, the ship is ready. और वो बोलता है कि जो नाव है वो तैयार है, The seat is ready. और जो वहां पे आपको बैठने के लिए जगह भी है, The bed is ready. और जो बिस्तर है वो भी तैयार है, Everything is prepared for you. और आपके लिए सब कुछ चीज तैयार है। Why? क्यों? You are running away from God. क्योंकि आप परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं। When you're going to do the will of जब God, आप परमेश्वर की योजना में शामिल हो जाएंगे, then things will start to go against you. और जब सारी की सारी चीजें आपके विरुद्ध में जान पड़ेंगी। What is Esther's problem? और एस्तर की क्या समस्या थी? Esther says like this. एस्तर इस प्रकार से कहती है, More than a month, और एक महीने से ज्यादा the king has not asked me to come. और जो राजा ने मुझे आमंत्रित नहीं किया अपने पास Because आने का। as per the rule, the और- king has to call you, otherwise you cannot go to his presence. और एक राजा के नियम के अनुसार अगर राजा आपको नहीं बुलाएगा, आप तब तक उसके उपस्थिति में नहीं जा सकते हैं। Amen. आमीन। Even though you are the wife, you are the queen, unless the king called you, you cannot go. वो राजा की पत्नी थी, वो रानी थी, लेकिन ये नियम है कि जब तक राजा आपको नहीं बुलाएगा आप नहीं जा सकते। 30 days, और 30 दिन I have not been called. और मुझे नहीं बुलाया गया है। Then what's the problem? Why don't you go? और आप क्यों नहीं जाते हो? समस्या क्या है? Because the problem is, और समस्या ये है, if you go into the king's presence without him calling you, और अगर राजा के बिना बुलाए आप अगर उसके उपस्थिति में जाते हैं, then if the king is not pleased, और अगर राजा खुश नहीं होगा, then you will be killed. आपको मार दिया जाएगा। That is the problem. और वो है समस्या। So she says, I need to go to the king. और वो कहती है कि हाँ मुझे राजा के पास जाने की जरूरत है, Because only there the problem can be solved. और तब वहां पर जाने से जो समस्या है उसका हल निकल सकता है। You have to go to somebody higher than Haman. और आपको हामान से बढ़कर, एक व्यक्ति के पास, और उस हामान से बढ़कर आप एक व्यक्ति के पास जा रहे हो, that is the king. और वो है राजा। So now the problem is he's not calling. और समस्या ये है कि वो जो राजा है वो बुला नहीं रहा है। The death is hanging over you if you disobey the king. और अगर आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, मौत आपके सर पे मंडराएगी। Now the problem is here. और अब समस्या ये है, What the guy is saying, if you don't do it, you are going to be finished anyway. और मुर्दकाई कहता है अगर तुम नहीं करोगे तुम फिर भी मरोगी, Because God will destroy you. क्योंकि परमेश्वर आपका विनाश करेगा। And if you don't go, और अगर आप नहीं जाओगी, the whole Jewish race will be finished. और सारी की यहूदी समाज जो है वो पूरा खत्म हो जाए। So Esther is weighing the consequences. और जो एस्तर है ये दोनों बातों को तोल भाव कर रही है, And- और आने वाला जो बात होगा उसके बारे में सोच रही है। Now she has come to a decision. और अब वो एक निर्णय पे आ पहुंची है, She said, gather the people and fast and pray. और वो कहती है कि लोगों को इकट्ठा करो और उपवास करो। I also will pray with my maids. और मैं भी अपनी जो दूसरी पटरानियां हैं उनके साथ मैं उपवास करूंगी। And I know my life is on the line. और मुझे पता है कि मेरा जो जीवन है वो बिल्कुल खत्म होने की कगार पे है, Anything could happen to me. और मेरे साथ कुछ भी घट सकता है। But I have chosen to obey God. लेकिन मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं परमेश्वर की आज्ञा को मानूं, I have chosen to be the savior of God's people. और मैं परमेश्वर के लोगों के साथ अपने आप को गिना हुआ या देखता हुआ जाना चाहती हूँ। I have decided to go to his presence. और मैं राजा की उपस्थिति में जाने के लिए तैयार हूँ, Anything would happen to और me. कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, But this is my decision. लेकिन ये मेरा निर्णय है।
if I go against the law, और अगर मैं उस नियम और कायदे कानून के विरुद्ध में जाऊंगी, anything could happen to me. कुछ भी हो सकता है मेरे But this साथ, is my decision. लेकिन ये मेरा निर्णय है। If I perish, अगर मैं खत्म होती हूँ, I perish. मैं खत्म हो जाऊं। That what more you can say? आप क्या कह सकते हो इसके You are बाद? willing to lay down your neck on the line. और आप अपने जीवन को, अपने सर को कटाने के लिए तैयार हो, You are willing to die आप तैयार हो मरने के लिए, because God has placed you in that place, in that position for a purpose. क्योंकि परमेश्वर ने आपको उस जगह पे एक उद्देश्य के लिए रखा है। Amen. आमीन। Everybody prays. और सब लोग उसकी वाह वाह करते हैं, Everybody is fasting. और सब लोग वहां पे उपवास कर रहे हैं। Queen Esther dressed up herself. और क्वीन जो रानी एस्थर है अपने वैभव में तैयार हो She जाती doesn't है, know, maybe that will be the last day in her और life. उसे पता नहीं है कि हो सकता है वो उसके जीवन का आखिरी दिन हो, But she knows one thing. लेकिन उसे पता है क्या करना I'm है, doing this for a purpose. और वो एक उद्देश्य के लिए कर रही है, I'm doing this in obedience to the call और of वो God. परमेश्वर की बुलाहट की आज्ञाकारिता के लिए कर रही है। Whatever is going to happen, it will be according to God's plan. और जो कुछ भी होगा उसके जीवन में वो परमेश्वर के योजना के अंतर्गत होगा। If God wants me to die today, let it be. और अगर परमेश्वर चाहता है कि आज मैं मर जाऊं तो मैं तैयार हूं, Otherwise, I have a plan नहीं to तो, present before the king. और इसके अलावा नहीं तो मेरे जीवन में एक और योजना है राजा के सामने। 3 days she fasted and prayed. और 3 दिन उसने उपवास की और प्रार्थना की, She goes and stands before the king. और वो राजा के सामने जाकर के खड़ी हो जाती है, The king says, "Who is that?" और राजा कहता है कौन है ये? She said, "I am Esther." और वो कहती है मैं एस्थर हूं। And the Bible says, और वचन कहता the है, king took his scepter and stretched it before the queen. और राजा ने अपने उस सेप्टर को लिया और रानी के सामने कर दिया। The king's scepter says, "I have given favor before your eyes." आमीन। और उसका मतलब है, इस तरीके से ये दिखाता है कि मैंने अपने अनुग्रह को या दया को तुझ पर दिखाई है। When you do the plan of God, और जब आप परमेश्वर की योजना को करते हैं, even though the law is against us, और जो कायदे और कानून आपके खिलाफ है, even though your life is on the और line, आपको पता है आपका जीवन उस कगार पे है, don't you worry, my dear friends. क्या आप चिंता नहीं करेंगे मेरे मित्रों? There's a scepter in the hand of the king. और राजा के हाथ में वो जो एक ताकत की तलवार है, That's what you call the favor is in the hand of the और king. वो है, उसका मतलब है कि राजा के अनुमति के अनुसार उसका अनुग्रह पाना, That'll change everything. वो सब कुछ बदल देगा। The scepter will change everything. और वो जो सेप्टर है वो सब कुछ बदल देगा। Hallelujah. हालेलुया। The favor of God, और परमेश्वर का अनुग्रह, the mercy of God, परमेश्वर की दया, the presence of God, और परमेश्वर की उपस्थिति, oh, the grace of God और परमेश्वर का अनुग्रह, is stretched before you. और वो आपके सामने दिखाया गया, Because you're taking the bold step to obey God. क्योंकि परमेश्वर के लिए आपने एक बहुत ही कड़ा जो कदम उठाया है। Verse 3, chapter 5. और 5वें अध्याय की 3री आयत कहती And है, the king says, तब राजा ने उससे कहा, "What पूछा, do you wish, Queen Esther? हे एस्थर रानी, तुझे क्या चाहिए? What is your request? तू क्या मांगती है? I will give it to you, मांग और मुझे, even to the half of the kingdom." मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। Every time when I read this, I always wonder why the king is saying this. और जब कभी मैं इस वचन को पढ़ता हूँ, मैं अपने आप में सोचता हूँ कि राजा इस प्रकार से क्यों बात कर रहा है? Why do you want to give half of your kingdom? क्यों राजा अपने साम्राज्य का आधा हिस्सा उसको देना You चाहता can है? give her a gift, you can give her money, you can give her. Why do you want to give 127 provinces from India to Ethiopia? You're going to give half to Esther? और वो पैसा भी दे सकता है, दूसरी बातें दे सकता है, दूसरी बातें भी कर सकता है, लेकिन 127 एशिया से दूसरी जगह तक जितने भी साम्राज्य उसके अधिकार में, उसमें से वो आधा हिस्सा एस्थर को देना चाहता है। Whenever you make the king happy, he's willing to give half of his kingdom. और जब भी आप राजा को खुश करेंगे, वो अपने साम्राज्य का आधा हिस्सा आपको दे देगा। You remember the girl, the Herodias' daughter
danced and made Herod the king और happy. आपको पता है हेरोदस की जो बेटी थी वो नाच करके हेरोदस अपने पिता को खुश कर देती है He said this. और वो इस प्रकार से कहती है What do you want, little और girl? राजा उससे पूछता है हे छोटी सी बेटी तुझे क्या I will चाहिए give you half of my kingdom. और वो कहता है कि मैं तुझे अपने साम्राज्य का आधा साम्राज्य दे दूंगा Half of my kingdom. और मेरे साम्राज्य का आधा हिस्सा That's a good offer. और वो बहुत ही अच्छा चुनाव है You should take it. आप ले सकते हो You can be half the king. और वो आप राजा के आधे जैसे एक राजा दिखाई पड़ सकते हो I look at it as the greatest temptation that can come in our life. और मैं इस बात को अपने जीवन में एक बहुत बड़ी आजमाइश के तरह देख सकता हूं More than any gift you can get. आपके जीवन में जो भी सारे उपहार हो उनसे बढ़ चढ़कर Half of the kingdom means all the power, all the authority, all the wealth, everything you can और have. राजा का आधा साम्राज्य का मतलब है सारा अधिकार सब कुछ आपके हाथ में होना Esther can think, okay, half of the kingdom, I'll take it. और एस्तर सोचे कि अच्छा ठीक है आधा साम्राज्य मेरा है मैं ले सकती हूँ My dear friends, मेरे प्रिय मित्रों remember this. इसको याद रखिए People will offer you half of the kingdom. और परमेश्वर के लोग आप ध्यान में रखिए जो लोग हैं वो आपको आधा साम्राज्य देने के लिए तैयार हो जाएंगे What are they doing? आप वो क्या कर रहे They are हैं trying to distract you from your वो call. आपकी बुलाहट से आपको अलग करना चाहते They're हैं trying to distract you from God's और वो plan. आपको परमेश्वर की योजना से अलग करना चाहते हैं Half of the kingdom is a very big temptation. और बहुत बड़ी आजमाइश है कि राजा का आधा साम्राज्य आपको दे देना Amen. आमीन So that's where I finish my message today. और यहाँ पे इस बात के साथ मैं खत्म करना चाहता हूँ Esther was standing there with a purpose. और एस्तर जो थी वहां पे एक उद्देश्य के साथ खड़ी There's है only one thing in her heart, सिर्फ उसके दिल में एक ही बात समाई गई है that is to save God's people. कि परमेश्वर के लोगों को बचाया जाए There's nothing else in her heart. उसके हृदय में इसके अलावा कोई भी इच्छा नहीं है Nothing else is going to distract her anymore. और कोई भी चीज अब उसको लुभाएगी नहीं Half of the kingdom. और आधा साम्राज्य She said, no, king. और वो बोलती है नहीं राजा My request is this. मेरी जो प्रार्थना ये है I want you to come for a big feast in my मैं place. अपने घर में अपने भवन में आपको बहुत बड़े भोजन के लिए बुलाना चाहती हूँ I'm willing to give you half of the kingdom. मैं तुझे आधा साम्राज्य देने के लिए तैयार हूँ But you are saying you want to give me a bada khana? और आप बोल रहे हो कि इसके अलावा आपको ये नहीं चाहिए आप मुझे बड़ा खाना देना चाहती हैं What's wrong with you? आपके साथ क्या हुआ है Nothing wrong. वो बोलती है नहीं राजा सब ठीक है I have a plan. मेरे पास एक योजना है Hallelujah. हालेलुया Amen. आमीन I want you to bring Haman because that's where the problem, we're going to deal with it. और तब मैं उस हामान को आपके सामने लेके आना चाहूंगी वहीं जो समस्या शुरू होती You and Haman should come for a banquet. और आप और जो हामान है उसे खाने पे आना है The first banquet went on easily, well. और बहुत ही जो पहला खाने का निमंत्रण था वो अपने आप में अच्छा गया The first banquet was a preparation for the second banquet. और जो पहला खाना था वो दूसरे खाने का एक साझेदारी थी या अपने आप में एक तैयारी थी Between that one day is going to change the history of the country, the history of God's people, the history of Haman and everyone. और एक दिन के अंतराल में सारा देश का इतिहास सब लोगों का इतिहास और हामान का इतिहास बदलने वाला है Nothing much happened on the first banquet except an amazing food. और अच्छे स्वादिष्ट भोजन के अलावा उस पहले खाने के निमंत्रण में ज्यादा कुछ नहीं हुआ It is the foundation she was laying for destroying the enemy. वो एक नींव को तैयार कर रही थी उस खाने के निमंत्रण के दौरान ताकि वो जो शत्रु है उसको नाश कर सके The first banquet is the preparation for making history and it lead you to the second banquet. और पहला जो खाने का निमंत्रण था वो इतिहास को तैयार करने का था ताकि दूसरे खाने के द्वारा एक जीत हमें मिल सके Let us eat the first banquet today. और आज हम इस पहले खाने के साथ ही
खत्म करना चाहेंगे। Enjoy the Bada Kana of Esther today. और And wait, एस्थर के साथ and let's wait till next Sunday until we get to the second banquet. और अगले संडे तक आप हमारा इंतजार करिए हमारे दूसरे खाने के आमंत्रण का। और आज हम यहीं पे खत्म करना चाहेंगे। Remember a few things. कुछ चीजों को याद रखिए। You may not be a queen, but you are still the Esther. और आप राजकुमारी नहीं हो सकते हैं लेकिन एस्थर हो सकते हैं। You remember God has placed you in a place in such a time as this. ये ध्यान रखिए कि परमेश्वर ने सही किसी मकसद के लिए आपको उस जगह पे रख छोड़ा है। There are so many oppositions against us. आपके हमारे खिलाफ बहुत से बातें उठेंगी। Remember, याद रखिए the scepter is waiting for you. और ये अनुग्रह की जो लाठी है वो आपका इंतजार कर रही है। The favor of God is just for you. और परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो सिर्फ आपके लिए है। He can bypass everything and bring favor in our life. आप सारी चीजों को छोड़ करके आगे निकल के परमेश्वर के अनुग्रह को ले सकते हैं। Don't forget all those points until we move on to the second banquet next week. और दूसरे खाने तक आप वो जो सारी बातें बताई गई हैं उनको भूलिएगा नहीं। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता what परमेश्वर, an amazing story. और कितनी अच्छी एक कहानी What an amazing life. और कितना एक अच्छा जीवन। Thank you, Lord, for enabling us to compare our life with Esther and Mordecai. धन्यवाद परमेश्वर कि हम अपने जीवन को एस्थर और मुर्दकाई के सामने तोल सकते हैं। Though I was telling the story, और हालांकि मैं कहानी बता रहा था, I believe that we have been learning so many things in our spiritual walk with God. और मैं आशा करता हूं कि एक आत्मिक युद्ध के लिए हम बहुत सी बातों को सीख रहे थे। I pray your blessing will rest upon everyone. मैं आशा करता हूं कि आपकी आशीष हम सब पर पे Help बनी every रहे। one of us to be conscious that I have a call of God upon my life. होने दीजिए कि हम सब लोग परमेश्वर की बुलाहट के प्रति सचेत हो जाएं। I am not like the other people in my office. मैं अपने ऑफिस में दूसरे लोगों के समान नहीं हूं। I am not like other people in the business. और मैं अपने व्यापार में दूसरे लोगों के समान नहीं हूं। I am different और मैं अलग हूं because there is a call upon my life. क्योंकि परमेश्वर की एक बुलाहट है मेरे जीवन में। Help us and prepare us, Lord, to be ready to walk into the King's presence. परमेश्वर हम सबको तैयार करिए कि हम राजा के उपस्थिति में अपने आप को जाने के लिए तैयार कर We सकें। believe at the end the scepter is waiting for us. हम आशा करते हैं कि अंत में परमेश्वर आपका अनुग्रह हमारा इंतजार कर रहा I है। bless everyone in CCC, Lord. मैं सीसीसी के सभी लोगों को आशीषित करता हूँ। I pray that you'll meet the needs of everyone. मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों की जरूरत पूरा करेंगे। God's name will be glorified. परमेश्वर का नाम ऊंचा हो जाए Help us to be dedicated for your glory. और परमेश्वर आपकी महिमा के लिए हमें और समर्पित कर। Take care of us, Lord, as we move on to the next week. और जैसे हम अगले सप्ताह की ओर बढ़ते हैं हमें ले चलिए खुदा। Our life is like the singer who sings like this. और हमारा जो जीवन है वो इस संगीतकार के बराबर है जो इस प्रकार से गाता है। One day at a time, Lord Jesus. और एक दिन यीशु मसीह मेरे जीवन में। That's how we live, Lord, one day at a time. और एक दिन में एक ही बार परमेश्वर हम अपने जीवन में जीते हैं। We need your covering, we need your protection, we need your provision. हमें आपका स्रोत चाहिए, आपकी सुरक्षा चाहिए परमेश्वर। Lead us and guide us, Lord. और हमें हमारी अगुवाई कीजिए और हमें ले We चलिए। give you the praise and glory. हम आपको आदर और महिमा देते हैं In खुदा। Jesus' precious name we pray. और यीशु मसीह के मधुर नाम में हम मांगते हैं। Amen. आमीन। The grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father God, and the fellowship of the Holy Spirit be with all of us from this time forevermore. Amen. Amen. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Have a good time. अच्छा समय बिताइए।